नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल नाइस इंग्लिश क्लास में। अपन बात कर रहे थे टीचिंग मेथड्स की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इसी श्रृंखला को, अपन इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक नया लेके आया हूँ। वो है आपके सामने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको शॉर्ट रूप में CLT बोलते हैं। तो वही बात है, CLT को शुरू करने से पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो चलते हैं अपन इस वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आने के बाद में जो अपनी टारगेट लैंग्वेज है उसको सीखना बहुत ही आसान हुआ है। अब इसमें क्या क्या बातें थी, क्या नहीं, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि इसको दिया किसने। तो सबसे बड़ी बात, दिया किसने, तो इसका एक जो अपना जो था इंग्लिश का जो बहुत ही अच्छा ये था, तो इसका नाम है डेल हाइम्स। तो डेल हाइम्स के द्वारा सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दी गई। ठीक है, सबसे पहले किससे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। डेल हाइम्स के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दी गई। तो सबसे इसके बाद में इसके कुछ और भी है, जैसे डेल हाइम्स के अलावा साथ में SG विडवर्सन और उस कुछ और भी थे, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें डेल हाइम्स ही है। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहले CLT का मतलब क्या था, क्या इसके लक्ष्य थे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, वो चीज अपन बात करेंगे। तो इसमें मेन चीज क्या था, देखो सबसे पहले है टू डेवलप कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस। इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी, मेरी बात सुनिए आप। इसका मेन, और आपको मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन इसका जो गोल है, मेन इसका जो मोटो है, वो बताता है वो आपको कि इसके अंदर क्या था कि जो स्टूडेंट है वो टारगेट लैंग्वेज बोलना भी सीखेगा, साथ में उसका मीनिंग भी सीखेगा। अपने पहले वाले जो स्ट्रक्चरल और ऑडियो लैंग्वेज पढ़ेंगे आगे, तो उसमें क्या था, उसमें सिर्फ क्या होता है कि बच्चे को चाहे समझ में आए कि नहीं आए, बस उसको बोलना आना चाहिए। वो जब भी ऐसी स्थिति आए तो उसको बोलना आना चाहिए, वो उसको समझे या नहीं समझे। लेकिन CLT के सबसे सक्सेस होने का ये था, क्योंकि ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको बोलने के साथ साथ उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो कोई भी कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग आना चाहिए, उसको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि वो वास्तव में होता भी क्या है, बोलने के साथ साथ वो भी होना चाहिए। इसके अलावा टू टेल लैंग्वेज टू मेक लर्नर्स एबल टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ। अपन रियल लाइफ में जब भी जरूरत पड़े तो वो कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो वो बच्चा बोल भी सके और उसको समझ भी सके। तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सभी मेथड से अलग निकल के आई है कि इसमें बोलने के साथ साथ आपको उसका मीनिंग भी आना चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जाती है, क्या क्या इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें होता है टीचर सबसे पहले इसमें रोल प्ले, यानी किसी बच्चे को बता देता है कि बच्चों को ये बताता है, रोल प्ले करके बता देता है। वैसे टीचर इसमें फैसिलिटेटर होता है, टीचर के आगे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधा देता है बच्चों को, बताता है कि आपको ऐसे करना है। बाकी तो रोल प्ले का मतलब किसी अच्छा आदमी का ले लिया, बड़े आदमी का ले लिया, उसका रोल प्ले करके बता दिया, फिर उससे बच्चे अपनी समझ विकसित करते हैं। उससे क्या करते हैं, समझ विकसित करते हैं। ऐसे चेन स्टोरी, एक एक चीज को आपस में जोड़ना, इसका मीनिंग समझ गए तो उससे संबंधित जो चीज है उसको जोड़ना, और ऐसे करके एक श्रृंखला बना देना उसकी, और उससे सीखना, वही क्या होता है, चेन स्ट्रिप स्टोरी। लैंग्वेज गेम्स होते हैं, लैंग्वेज यानी अगर लैंग्वेज को सीखनी है तो उसके अलग अलग गेम्स करवाए जाते हैं, और वो गेम्स करवाने के बाद बच्चे उससे गेम्स के थ्रू सीख जाते हैं। ऐसे ही इंटरव्यूज किए जाते हैं, उनको इंटरव्यूज के द्वारा बोलना और उसका मीनिंग सिखाया जाता है। ऐसे ही पेयर वर्क, यानी उनको साथ में बिठाया जाता है, ग्रुप वर्क करवाया जाता है। जैसे एक बच्चे को मान लो समझ में आ गया तो वो दूसरे बच्चे को बताता है, दूसरा बच्चा बताता है, तो आपस में वो एक पेयर वर्क यानी ग्रुप डिस्कशन करके और उसके बाद में इसके बारे में सीखते हैं। तो बहुत ही अच्छा, सबसे बढ़िया टेक्निक्स इसमें अपनाई गई है, इसमें हर चीज बताई गई है जिससे बच्चा समझ सके। और ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी, टीचर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ऐसी बात ऐसा क्वेश्चन बना देता है और बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि टीचर खुद तो बताता नहीं, बच्चे ही इसमें सब कुछ होते हैं। तो बच्चों को एक सिचुएशन क्रिएट करके और उसके बाद जैसे मान लो ये कहते हैं कि भाई आप कोई चीज बनानी है, हम लोगों को कोई मॉडल बनाना है किसी चीज का, तो वो बच्चों को सिर्फ बताता है कि भाई जैसे ट्रेन का मॉडल ही बनाना है मान लो, तो मॉडल के बारे में सिर्फ बताता है कि भाई ट्रेन ऐसे ऐसे होती है, आप इसको बनाओ। तो अब बच्चे अपने आप सोचते हैं उसके बारे में, और सोचने के बाद दिमाग काफी जोर डाल के वो एक नया उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। तो इसलिए उसके दिमाग में पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है पूरे दिमाग को यूज करना। तो ये टेक्निक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर यूज की जाती है। तो मेन बात ये थी कि इसके अंदर मीनिंग, बोलने के साथ साथ मीनिंग भी होनी चाहिए। अब इसके अपन आगे की फीचर्स पढ़ेंगे कि भाई इसमें क्या क्या होता है, इसके मेरिट्स पढ़ेंगे और इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे। अब तो देखिए इसकी फीचर्स क्या है, अभी तो क्लियर नहीं हो आपके, और क्लियर हो जाएगा। तो अभी अपन पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ CLT। तो देखिए, इट एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट आउटसाइड एंड इनसाइड क्लासरूम। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जरूर वो ये नहीं कि क्लासरूम में करेगा, ये ऐसा एबल बना देता है उस स्टूडेंट को, ऐसा योग्य बना देता है कि वो चाहे बाहर जाएगा तो भी वो इंग्लिश बोल सकता है या टारगेट लैंग्वेज बोल सकता है, और क्लासरूम में तो बोलेगा ही बोलेगा। तो इसका दोनों जगह यूज है,
बहुत ही अच्छा यूज है। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, ये कह रहा है कि आपको थ्योरी रटनी नहीं है, आप उसको अपने जीवन से संबंधित ऐसी कोई भी सिचुएशन लीजिए जिसमें वो काम कर सके, यानी सिचुएशंस में कर सके, उस लाइफ से जुड़ा हो वही, तो वो उसमें वहाँ बोल सके और उसको समझ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लर्निंग बाय यूज, ये बात इससे मिलती जुलती है कि आप उसमें स्टूडेंट्स को सिखाना कैसे, ऐसे नहीं कि भाई बस रूल सिखा दी, रूल का कोई काम ही नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि पहले उसको जो भी उसको जैसे कोई भी उसको प्रॉब्लम आई, कोई भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको वो अपने ज्ञान, ऐसा ज्ञान उसको दिया जाए जिससे कि उसको हैंडल कर सके और वहाँ आराम से इंग्लिश बोल सके और आराम से उसको समझ सके। डेवलप स्पीच एबिलिटी, ये बात इसमें आ गई कि बोलना सबसे ज़्यादा इसमें बोलने पे जोर दिया जाता है, सातवीं मीनिंग पे। इट हैज़ मोर एक्टिविटी, अब देखो इसमें बच्चे को सिखाने के लिए क्या क्या होता है, इसमें जैसे ग्रुप वर्क होता है, रोल प्ले होता है, इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटी जो अपने पहले भी कर चुके हैं। बच्चों को आपस में उनकी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है और वो आराम से सीखते हैं। अगर एक बच्चे को नहीं आ रहा है, वो टीचर से मान लो झिझक रहा है, लेकिन जब साथी से वो बहुत आसानी से सीख जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप बनाकर और उसके बाद बच्चों को आपस में सिखाया जाता है। तो इस हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। देखो इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने इंडिया में कमी इस वजह से है क्योंकि अपने पास ट्रेंड टीचर नहीं है, क्योंकि अपना जो पहले से जो सिस्टम बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आज अपन पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए इसकी इम्प्लीमेंट जो इसको करना चाहिए था वैसा इम्प्लीमेंट ये हो नहीं रहा है। तो इसकी कमी बस इसमें यही है कि हमारे पास ट्रेंड टीचर्स नहीं है और वैसे संसाधन नहीं है। जिस दिन ट्रेंड टीचर्स हो जाएंगे तो संसाधन भी उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन उनको कम से कम यूज करने वाला, उसको अप्लाई करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए इसकी डीमेरिट्स बाकी कुछ भी नहीं, सबसे बेस्ट मेथड है और वास्तव में इसकी अगर यूजफुलनेस देखें तो बहुत है। तो इसमें मेन चीज़ है कि ट्रेंड टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, मैं बता चुका हूँ। इट इज़ न्यू कॉन्सेप्ट, अभी अपने लिए न्यू कॉन्सेप्ट है क्योंकि अपन को अपने टीचर्स को ही पता नहीं है, तो वो इसको कैसे इम्प्लाई करें, कैसे। वो सिर्फ जीटीएम अपने सबसे ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए उसको तो अभी तक इसको अपन समझ नहीं पाए। जिस दिन इसको समझ पाएंगे और स्कूलों में अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद में अपन जो इंग्लिश बोलने का डर होता है अपने देश में वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसका इट इज प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज येट टू बी एसेंटेड। इसका मतलब यही है कि इसकी उपयोगिता निश्चित नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमारे पास टीचर ही नहीं, बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो बच्चों को अब उस लेवल तक लेके नहीं जा रहे हैं। इस कारण इसकी उपयोगिता है वो अभी ये एक तरह से सार्थक सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसकी मेन कमी कुछ भी नहीं है, बस ये कमी है कि हमारे पास ट्रेंड टीचर नहीं है। हमें धीरे धीरे इन टीचर्स को अवेलेबल कराना पड़ेगा, ऐसा अपन को एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि अपना ये जो मेथड है ये यूजफुल हो सके, क्योंकि वास्तव में सबसे बेस्ट मेथड है। तो दोस्तों ये थे इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि इसका मेन चीज़ क्या है। इसमें मीनिंग है वही पैरामाउंट है, सबसे पैरामाउंट मतलब होता है सबसे मुख्य चीज़ क्या है, इसकी जो मीनिंग है। दूसरी बात कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, कैसे पूर्व जो चीज़ है उनको उनसे जोड़कर पढ़ाना, ये भी क्योंकि जिससे वो मीनिंग समझ सके, बोल भी सके, साथ में उससे वो समझ भी सके। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना वो भी एक सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये थी इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसके साथ अपन अब इसके आगे जब अगली क्लास होगी उसमें इस पर जो भी आरबीएससी में या अन्य बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक बार मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, उनको आप अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही। अगली वाली क्लास में लेके आएंगे अपन क्वेश्चन आंसर इसके। तो आज क्लास में इतना ही। एक बार से आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।